राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका और चाइना में भी लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये नारा मोदी जी के लिए लगाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं तो एक काम कीजिए राहुल गांधी जी, आप अमेरिका और चाइना में ही जाके चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा में आपके साथ हुआ वो तो यही बता रहा है कि भाई आपका ये वोटर अधिकार यात्रा ठीक ठाक सफल नहीं हो पाया। दरअसल उसमें आपको काला झंडा दिखाया गया आरा में, जो कुछ हुआ आपके रैली में वो सबको पता है। आप मोदी जी को तू तराक किए, कांग्रेस और इस महागठबंधन के मंच से मोदी के मां को गाली दी गई, और यही आपका इस बिहार यात्रा का यूएसपी रहा है जो सबके सामने है। तो चाइना में और अमेरिका में लोग क्या कहते हैं, इस बात से बिहार के और भारत के लोगों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से ये वोट चोरी का एक एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी जी, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब दरअसल देख लीजिए, जब अमेरिका से भारत का ठीक से रिश्ता नहीं चल रहा है और चाइना से पहले ही रिश्ते खराब हैं, हालांकि मोदी जी इस दौरान चाइना के दौरा पे गए हुए थे, तब जो है एकदम से इनका बयान आता है कि चाइना में भी लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। अरे भाई, बात भारत की है तो भारत में रह के कीजिए ना। चाइना से लोग वोट देने थोड़े आएंगे कि आपका वोटर चाइना का है, चाइनीज है या फिर अमेरिकन है, बांग्लादेशी है, कहां का आपका वोटर है कि भाई वहां के लोगों से आपको फर्क पड़ने लगा है। ये बात राहुल गांधी का जो है इस तरीके का है कि मतलब वो नहीं होता है कि बच्चे जो एकदम हाइपोथेटिकल बात करते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, वो वाला बात इस चुनाव में वो लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का जो बयान आया कि चाइना और अमेरिका में लोग कह रहा है वोट चोर गद्दी छोर, लेकिन बिहार में जहां पे आप यात्रा किए वहां पे लोग क्या कह रहा है, तो वहां पे जो लोग आप बुलाए थे उन लोगों का कहना था कि मोदी जी बेहतर हैं, मोदी जी जो है उनको जो है इस बार हम लोग वोट देंगे। कुछ लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार को हम वोट देंगे। कुछ लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि 500 रुपया लेके हम आए हैं। जो आपके यहाँ गांधी मैदान में टेंट लगाने वाले मजदूर थे उन लोगों ने कह दिया कि आप कुछ भी बकते हैं, बेमतलब का बात कर रहे हैं, इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो मिलकर काम किया है वो बहुत बढ़िया है, तो आप वोट चोर जो कह रहे हैं वो बेमतलब का बात है। मतलब देख लीजिए जरा, एक बार विचार कीजिए इस बात का कि जो यात्रा होता है वो होता है बिहार में, लेकिन अमेरिका में और चाइना में क्या हो रहा है इस बात को लेके यहां पे भारत में मुद्दा बनाया जा रहा है कि इलेक्शन पे इसको लेके वोट मिलेगी। चाइनीज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोर हैं, गद्दी छोड़ दें। कमाल की बात है, और बड़ा ही कमाल की बात आज तक राहुल गांधी करते आए हैं। शायद एक वजह यह भी है कि सत्ता से बड़े दूर रह गए राहुल गांधी। अब देख लीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़ ये अमेरिका में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है, इससे भारत को क्या लेना देना। चुनाव तो बिहार में है और बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आप कुछ भी बक रहे हैं, जैसा कि मजदूर का मैंने उदाहरण दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वोट चोर जो है वो बस एक तरीके से कांग्रेस बचाओ यात्रा था और इसी को लेके आप लोग जो है वो आगे बढ़े हैं, बाकी कुछ नहीं था। और जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से आपने मोदी को, नीतीश कुमार को टारगेट किया, भाजपा को टारगेट किया, उससे ज्यादा फर्क जो है वो बिहार में दिखा नहीं। बल्कि हुआ ये कि राहुल गांधी को पता चला कि भाई जो मंच से गड़बड़ियां हुई हैं, मैंने तू तराक बोल दिया, एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को हम बिहार लेके चले आए, और उसके बाद जिस तरीके से हमारे ही मंच से मोदी जी की मां को गाली दिया गया, उसके बाद तो बिहार में पूरा खेल खराब है। बिहार का उदाहरण तो जनाब दे नहीं पाए, तो सोचा कि क्यों ना अब हम चाइना और अमेरिका का उदाहरण दे दें, ताकि लोगों को लग जाए कि भाई हमने बड़ा बढ़िया काम किया है। मतलब ये तो पूर्णता एजेंडा है। जिनका जिनका नाम कटा है, कोर्ट कह रहा है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, 1 सितंबर तक नहीं, आगे तक भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपके पास कागज है तो सबमिट कीजिए। कोर्ट ने उस कागज को वेरीफाई किया है और उसके आधार पे जो है वो चुनाव आयोग काम कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के चुनाव में भी धांधली हुई थी। अरे धांधली हुई थी तो धांधली करके भाजपा अपने आप को पूर्ण बहुमत में लेके नहीं चली आती। वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कंधे पे काहे बैठी रहती भाई।
तो ऐसा किया नहीं। आप कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है। आप ही लोग कह रहे थे कि वोट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया है, पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तमाम भाषण आपके ही थे। अब यहाँ पे आके आपके भाषण जो है वो एकदम से बदल गए। वोट चोर गद्दी चोर, अचानक से पहले जो है वो ईवीएम का जो है वो हर बार जो है वो अग्नि परीक्षा होता था, इस बार चुनाव आयोग को ही घेर लिया कि चुनाव आयोग ही गलत है। मतलब इतना हाइपोथेटिकल बात और इस तरीके का एजेंडा चला है कि सच्चाई दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। कहां वोट चोरी हुआ है, एक जगह बता दीजिए। किस तरीके से वोट चोरी हुआ है, उसके खिलाफ अपील दायर कीजिए, उसके खिलाफ कोर्ट जाइए, सबूत पेश कीजिए, आपके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन आप तो ये काम कर नहीं पाए। आप बिहार बिहार घूमे और जाके दिल्ली में कह दिया कि अमेरिका और चाइना में हो रहा है वोट चोर गद्दी छोर। ये भी कोई बात हुआ राहुल जी? ये किस तरीके की पॉलिटिक्स और राजनीति कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बाकी जितना एजेंडा दिखा उसमें ये नहीं दिखा कि कहां वोट चोरी हुआ है, क्या उसके सबूत हैं। जिन लोगों का नाम कटा है उन लोगों का नाम जुड़ ही रहा है। नाम क्यों कटा है ये सब कुछ चुनाव आयोग ने सबके सामने कर ही दिया है। किस किस का नाम कटा है ये तक मेंशन हो गया है। किस किस का नाम क्यों कटा है इसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। तो फिर वोट चोरी कहां हुआ है, ये किस तरीके की बात है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आप माफी मांगिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आप जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। मतलब हर एक तरीके से मुद्दा बनाना है। ईडी गलत है, सीबीआई गलत है, पुलिस प्रशासन गलत है, अब कोर्ट गलत है, चुनाव आयोग गलत है। कितना गलती निकालिएगा? एक गलती अपने आप में निकालिए कि जो ये मुद्दा उठाए थे कम से कम ये गलत था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और राहुल गांधी का ये जो भाषण रहा है अमेरिका और चाइना, इसको लेके आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।